Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss about the lifelines of national economy. राष्ट्र अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा, राष्ट्र अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा क्या क्या होता है। यूं कहें कि अर्थव्यवस्था के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी वस्तु का प्रोडक्शन अर्थात वस्तु का प्रोडक्शन या सेवा सर्विस का प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन को करने के लिए कुछ इनपुट की आवश्यकता होती है, चाहे वह वस्तु के रूप में, किसी प्रोडक्ट के रूप में, कच्चे माल के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में। बहुत सारे इनपुट आगत की आवश्यकता होती है। तो इन सारे आगत इनपुट्स को फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्शन और फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्रीज वेयर द गुड्स रॉ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, those goods are taken to the destination point where these goods are required। जहां पर इस प्रकार के गुड्स, इस प्रकार के चीजों की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, बहुत ही ज्यादा इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स करके समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही संक्षिप्त और शॉर्ट है कि वस्तु जहां पर प्रोडक्शन होता है अर्थात जहां से कच्चा माल हमें मिलता है, उस कच्चे माल को, उस वस्तु को उस जगह से उठाकर ले जाकर गंतव्य स्थान पर, जहां पर वहां पर जिस जगह पर उस वस्तु का वैल्यू एडिशन होना है अर्थात अन्य किसी वस्तु का निर्माण होने वाला है और उस वस्तु के निर्माण में उस इनपुट, उस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के प्रोडक्शन वस्तु, इस प्रकार के गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम पहुंचाते हैं तो हम इस प्रकार की चीजों को लाइफ लाइन्स कहते हैं। लाइफ लाइन्स ये जो होते हैं वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान को ले जाते हैं। इसके साथ ही ह्यूमन रिसोर्स या अन्य प्रकार के रिसोर्स या कोई भी चीज हो सकते हैं, जीव जंतु या कल पुर्जे, कोई भी चीज हो सकते हैं जो जहां पर प्रोडक्शन होता है या जहां पर कच्चे माल के रूप में रहता है, उसे डेस्टिनेशन स्थान या रिक्वायर्ड स्थान जहां पर उसे जरूरत है वहां पर उसे पहुंचा दिया जाता है। सो लाइफलाइंस आर दोस सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स taking or dispatching goods from the origin point or from the point where those goods are produced or those goods are got in raw form। जब कच्चे फॉर्म में जो गुड्स प्राप्त होते हैं उसे डेस्टिनेशन पॉइंट या दूसरे पॉइंट में जहां पर उस वस्तु का आवश्यकता है होता है, जहां पर उस वस्तु को मिलाकर अन्य वस्तु को बना दिया जाता है, वैल्यू एडिशन कर दिया जाता है, या उसी वस्तु का हो जरूरत दूसरे जगह में होता है। वस्तु के साथ ही ह्यूमन मानव लोगों का सर्कुलेशन, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना भी राष्ट्र अर्थव्यवस्था का लाइफलाइन होता है। जिस प्रकार से किसी एक दूसरे पॉइंट में किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है, एक म्यूजिशियन की आवश्यकता हो सकती है, एक मिलिट्री आर्मी का आवश्यकता हो सकता है, एक लीडर का आवश्यकता होता है, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जा सकता है, या कोई वस्तु का विनिमय करने के लिए जा सकता है, किसी वस्तु को परचेस करने के लिए जा सकता है, या विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज, कार्य या बिजनेस के लिए एक सर्कुलेशन से दूसरे सर्कुलेशन पर जाना, इस प्रोसेस को लाइफ लाइन्स कहते हैं। और लाइफ लाइन्स क्या है? तो इस चीज को एक स्थान से इनपुट को दूसरे स्थान और डिजायर्ड स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया में जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं या जिस फैक्टर का एक मीन्स के रूप में, एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे लाइफ लाइन्स कहते हैं। पृथ्वी पर इस प्रकार का लाइफ लाइन्स एक स्थल के ऊपर, जिसे हम लोग रोड के माध्यम से एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, जिसे हम लोग रोडवेज कहते हैं,
रोडवेज में कई प्रकार के साधन हो सकते हैं, और जब विशेष करके हम लोग अपने विशेष करके भारत के संदर्भ में जब इस बात का डिस्कशन करते हैं तो रोड में विभिन्न प्रकार के रोड आते हैं, जिसमें से मेटल रोड, पक्की रोड और कच्ची रोड, अनमेटल रोड भी आते हैं। इसके अलावा रोडवेज के अलावा रेलवेज का ये साधन इस्तेमाल किया जाता है, और इस रेलवेज में भी कई प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके अलावा एयरवेज का इस्तेमाल हम लोग जानते हैं कि एयरवेज का इस्तेमाल एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट्स, इस प्रकार का स्पेशली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, एयरवेज में एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वाटरवेज में सी नेविगेशन, बोट नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, हमारे भारत अर्थव्यवस्था का जो जीवन रेखा जिसे हम लोग कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कुछ प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यातायात के साधन है, रोड के माध्यम से, और वाटर नेविगेशन जल के माध्यम से, नौकायान, जहाज, पानी के जहाज, नौका, बोट, स्टीमर के माध्यम से। इसके अलावा रेलवेज में रेल, ट्राम, इस प्रकार के चीजें हो सकती है। इसके साथ ही एयरवेज में वायुयान के साथ हेलीकॉप्टर्स इत्यादि आ सकते हैं। ये सारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के नेशनल इकोनॉमी हो सकते हैं, लाइफ लाइन्स हो सकते हैं। लाइफ लाइन्स मतलब सर्कुलेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट्स, और यह किसी भाव में भी हो सकता है। जैसे सूचनाओं का भी प्रसार एक जगह से दूसरे जगह मीडिया या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सैटेलाइट। इस प्रकार से वस्तु का या कुछ सूचनाओं का भी सर्कुलेशन और मूवमेंट एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जब हम करते हैं तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज का भी हम लोग सहारा लेते हैं, जैसे इंटरनेट, जैसे टेक्नोलॉजी, मीडिया, सैटेलाइट। इस प्रकार के सैटेलाइट्स का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, डीटीएच वगैरह, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, और इस माध्यम में विभिन्न प्रकार के मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा पाइपलाइंस का भी इस्तेमाल होता है। एक वस्तु का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम पाइपलाइन के माध्यम से लिक्विड सब्सटेंस का, कोई तरल पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान में हम उसका सर्कुलेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से सर्कुलेशन पाइपलाइन के माध्यम से भी हम वस्तु का सर्कुलेशन, पाइपलाइन के माध्यम से वस्तु का सर्कुलेशन करते हैं। लिक्विड सब्सटेंस का भी सर्कुलेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट हम लोग उसको कंप्रेसर पंप के द्वारा कर देते हैं, या पाइपलाइन बिछा के कर देते हैं। या इस प्रकार के कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी होते हैं, उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, और फिर उसके बाद उसको पाइपलाइन से एक स्थान से दूसरे स्थान में लंबी दूरी तक भेज देते हैं, और भेजने के बाद पुनः उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेटस में, और उसे उपयोग कर लेते हैं जिस प्रकार से हम लोग उसे चाहते हैं। तो सवाल आती है कि ये जो लाइफ लाइन, इस प्रकार के लाइफ लाइन्स है, रोडवेज रोड, रेलवेज रेल, वाटरवेज शिप, स्टीमर, बोट्स एटसेट्रा के अलावा पाइपलाइंस, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इस प्रकार से वस्तु का मूवमेंट, ट्रांसमिशन एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान करते हैं, इन सारे साधनों का, इन सारे माध्यमों का उपयोग करके, तो इन साधनों का इस्तेमाल करने से जहां पर हम लोग मैनुअल शारीरिक श्रम के द्वारा अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक श्रम के द्वारा इसे एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कोशिश करते हैं, या ट्रेडिशनल तरीके से इस प्रकार की चीजों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का कोशिश करते हैं, तो बहुत ही लॉन्ग टाइम टेकिंग, एक लंबा समय लग जाता है, जिससे किसी भी वस्तु का मूल्य व्यवहारिकता के करीब नहीं रह पाता है, और बहुत ही महंगा हो जाता है, या महंगा हो सकता है, या फिर
वह उपयोगी नहीं रह पाता है। लेकिन जब इस प्रकार के लाइफलाइंस, इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो टाइम डिस्टेंस है, जो टाइम है किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में, टाइम हमारा बहुत रिड्यूस हो जाता है, टाइम कम हो जाता है और उसका इनपुट जो लागत कॉस्ट हो जाता है वह बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे मीन्स हैं, इसे लाइफलाइंस कहा गया है किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए, उसे इनहांस करने के लिए। जहां तक रोडवेज के बारे में, इंडियन रोडवेज के बारे में कुछ शॉर्ट में डिस्कस कर लेना चाहूंगा कि भारतीय रोडवेज के नेटवर्क के बारे में ऐसा है कि विश्व में जितने भी रोड नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है संपूर्ण दुनिया में, भारत के रोडवेज का स्थान दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद आता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कितना विशाल नेटवर्क रोड का हमारे भारत में है। इस प्रकार से रोड का महत्वपूर्ण योगदान है ट्रांसपोर्ट में और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। रोड की विशेषता ये होती है कि जहां रोड को बनाने में लागत बहुत ही कम लगता है, खर्च बहुत ही कम लगता है। जब इसका हम तुलना करते हैं रेलवे सिस्टम से, जब हम कंपैरिजन करते हैं या फिर वाटरवेज से हम कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा सुगम और आसान हमें दिखाई देता है, क्योंकि रोड जब बनाते हैं तो रोड को बनाने में उसका लागत कम पड़ता है और रोड को हम कहीं पर भी थोड़ी आसानी से बना सकते हैं। सकरी, जहां पर सकरा रास्ता है वहां भी बना सकते हैं, जहां घुमावदार रास्ता है वहां भी रोड बना सकते हैं, जहां घने जंगल है, विरल स्थान है या उच्चावच, ऊंची नीची अगर भूमि है, भूमि समतल नहीं भी है, उबड़ खाबड़ है, वहां पे रोड हम बना सकते हैं। पहाड़ी इलाके में भी रोड थोड़ा हम सुगमता से बना सकते हैं। जहां हिली है, जहां पर एक टेरेन स्टाइल में सीढ़ी नुमा आकृति का भी कुछ टेरेन हो सकता है, वहां पर भी हम रोड आसानी से बना सकते हैं। और रोड ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहां इसके माध्यम से हम गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में भी हम रोड के माध्यम से किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को हम यातायात के माध्यम से कहीं पर भी सुगमता से पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार का सुगमता हमें रेलवे लाइन के माध्यम से नहीं मिल सकती है। रेलवे लाइन जब हम उसका निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही हमें इन्वेस्टमेंट का आवश्यकता पड़ता है और बहुत ही मैन पावर का आवश्यकता पड़ता है। नो डाउट हमारा इंडियन रेलवे जो जानते हैं, इंडियन रेलवे का नेटवर्क बहुत ही विशाल है और संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग इंडियन रेलवेज का नेटवर्क फैला है। इसके पहले रोडवेज के बारे में थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो भारत अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कुछ रोडवेज हैं जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, जो भारत के कुछ विशेष करके 4 मेगा सिटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इस प्रकार का स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही इसका पार्ट जो है वह उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ते हैं, जिसे हम लोग नॉर्थ साउदर्न कॉरिडोर कहते हैं, जिसका आरंभ श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। वहीं पर ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर जिसको हम लोग देखते हैं सिलचर में, असम से लेकर हम लोग पोरबंदर, गुजरात तक इसका हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं। और इस जो नॉर्थ सदर्न कॉरिडोर है और ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर है, इसको जो डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्टिंग पॉइंट, इसका जो डाइसेक्टिंग पॉइंट है ये झांसी के पास हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये सारे चीज है। कुछ इंपॉर्टेंट्स जो नेशनल हाईवेज है जैसे NH7, यह भारत का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा नेशनल हाईवेज है, जिसको वाराणसी से लेकर जो मदुरई तक जाती है और वाराणसी को मदुरई से जोड़ती है, इसके NH7 और इसके साथ ही NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली से मुंबई अर्थात दिल्ली को मुंबई से जोड़ती है। इसके अलावा भी राजस्थान के कुछ एरिया में NH15 और महत्वपूर्ण इसके साथ ही NH1 जिसे हम लोग शेरशाह सूरी राष्ट्र राजमार्ग नेशनल, जिसे हम लोग नेशनल ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जिसे NH1 कहते हैं, जिसको दिल्ली से लेकर अमृतसर तक बनाया गया है, दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। इस प्रकार के जो इंपोर्टेंट्स
रोडवेज है, भारत अर्थव्यवस्था का लाइफलाइंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेशनल हाईवेज है। तो हम लोग आज थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स, इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, हम लोग डिटेल्स में बाद में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सी नेविगेशन सिस्टम भी एक काफी लंबा ट्रैक हमारे भारत में है। लगभग 14,500 किलोमीटर भारत के इनलैंड एरिया में सी नेविगेशन होता है। और ये 14,500 पूर्ण रूप से इसमें मशीन द्वारा नेविगेशन तो नहीं होता है, लेकिन मुख्य मेनली जो 3 से 4,000 किलोमीटर ही मशीन द्वारा नेविगेशन हो पाता है, स्टीमर द्वारा नेविगेशन हो पाता है। लेकिन फिर भी लगभग 14,500 किलोमीटर का नेविगेशन नौका विहार या नौका के माध्यम से सामान गुड्स को एक जगह से ले जाना, लाना, या फिर इस प्रकार से वस्तुओं या व्यक्तियों को लाना ले जाना हमारे भारत में है। और यह हमारे प्राचीन काल से इस प्रकार का नौका के द्वारा यात्राएं और वस्तु को लाना ले जाने का कार्य व्यापार चलता आ रहा है। इसमें से हम लोग देखते हैं बहुत सारी नदियां हैं, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, दामोदर घाटी योजना है। इन प्रकार के नदियों का इस्तेमाल हमारे नौकायान सी नेविगेशन, वाटर नेविगेशन के लिए किया जा रहा है। और इसके साथ ही बहुत सारे पोर्ट्स का इस्तेमाल, बंदरगाहों का इस्तेमाल, मुंबई बंदरगाह हो, चाहे तूतीकोरिन बंदरगाह हो, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह हो, इस प्रकार के बहुत सारे बंदरगाहों का भी इस्तेमाल भारत अर्थव्यवस्था में किया जा रहा है। इसके साथ इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के एयरवेज का नेशनल और इंटरनेशनल कैरियर्स के लिए, कार्गो कैरियर्स के लिए या ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है। और भारत में भी बहुत प्रकार के देसी या इंडिजीनियस एयरवेज जो हम लोग देखते हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल आज हैं। स्पेस जेट हो, चाहे इंडिगो हो, या विभिन्न प्रकार के सेवाएं हैं। इस प्रकार के बहुत प्रकार के सेवाएं हैं जो भारत अर्थव्यवस्था के रीढ़ है, अर्थात भारत अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट हैं, लेकिन ये यातायात के जो साधन है ये सब लाइफ लाइन्स हैं, चाहे वह रोडवेज हो, चाहे वह वाटरवेज हो, चाहे वह एयरवेज हो या पाइपलाइंस हो। पाइपलाइन के माध्यम से भी किसी वस्तु का सर्कुलेशन हम लोग एक जगह से दूसरे जगह करते हैं। और कम्युनिकेशन का जो साधन है, कम्युनिकेशन के साधन के माध्यम से सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पर हम पहुंचा देते हैं। तो यह सब लाइफ लाइन्स है। लाइफ लाइन्स का डेवलपमेंट काफी भारत में हुआ है, जिसके चलते भारत अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट बहुत हुआ है, चाहे वह हमारे सूचना प्रौद्योगिकी में हो, व्यापार में हो, विभिन्न प्रकार से। तो ये सब लाइफ लाइन्स हैं और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब our YouTube channel AK Study Center. Still you did not subscribe, and share channel's link to other students to get benefit from us and to get any types of the video, which types of the video you like, जिस प्रकार का वीडियो जिस किसी भी टॉपिक में आप चाहते हैं तो कमेंट करें, कमेंट में लिखें। As far as it will be possible, definitely you will get video from the side of us in this video. That's all. Thank you very much being with us. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind.